Hello students, welcome to my channel Educational Feeds, and in this video we will further continue the chapter number 2 of class 7 which is nutrition in animals. तो इस चैप्टर के ऑलरेडी दो पार्ट्स बन चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे कैसे होता है और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है एनिमल्स के लिए। और सेकंड पार्ट में हमने माउथ के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं माउथ के आगे के प्रोसेस को, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। द फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ईसोफेगस इसका साइंटिफिक नेम है। फूड पाइप जस्ट ऐसे हम कहते हैं बट साइंटिफिकली इसे ईसोफेगस कहते हैं। The swallowed food pass into the food pipe or the esophagus. Look at the figure 2.2. The food pipe runs along the neck to the chest. तो ये रहा हमारा ईसोफेगस। जब माउथ में हम खाना स्वेलो करते हैं यानी कि निगलते हैं, तो उसके बाद वो फूड हमारे ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस से जाके वो हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। फिर स्टमक में उसका डाइजेशन वहाँ से जाके स्टार्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फूड पार्टिकल्स हैं जो कि ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारी आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी कि जो खाना होता है ये अपने आप हमारे ईसोफेगस के अंदर नहीं चला जाता है। इसमें कोई इतना बड़ा होल नहीं है कि हम कोई फूड अपने अंदर निगले और वो सीधे हमारे स्टमक में चला जाए। उसके लिए वहाँ पे एक मूवमेंट की ज़रूरत होती है जो कि हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में हमेशा होती रहती है, जो फूड को नीचे की ओर पुश्ड करता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो मूवमेंट होती है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती ही रहती है, जो खाने को नीचे की तरफ पुश करता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, वो इतना बड़ा तो हमारा पेट है नहीं कि कोई भी खाना आसानी से खुद ब खुद नीचे चला जाए। अगर हम छोटी सी भी पाइप में कुछ डालते हैं तो वो आसानी से जाता नहीं है जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। इसी तरीके का फोर्स या फिर मूवमेंट कह सकते हैं, वो एक मूवमेंट ही होती है जो हमारे ऑर्गन्स लगाते हैं उस फूड के ऊपर, ताकि वो फूड नीचे की ओर जाता रहे और उसका डाइजेशन होता रहे। पुश द फूड डाउनवर्ड्स, एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट्स वॉमिट आउट। और जब हम इतना ज़्यादा ही खा लेते हैं कभी कभी, तो जो स्टमक होता है हमारा ये उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे वॉमिट आउट कर देता है, यानी कि उल्टी से वो बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंकिंग ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड द टीचर्स। और अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला ऑर्गन है द स्टमक। तो हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया, ईसोफेगस के बारे में भी पढ़ लिया, और अब ये तीसरा नंबर पे है जो कि है स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड J and it's the widest part of the alimentary canal. It's receive food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. यानी कि जो स्टमक होता है ये एक थिक वॉल्ड बैग है, यानी कि मोटी परत वाला बैग है जो कि एक फ्लैटेंड J शेप का है, यानी कि थोड़ा चपटा ही है और इसका शेप जो है वो एक J शेप है। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे वाइडेस्ट यानी कि सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये एक MCQ भी बन सकता है, यानी कि एग्ज़ाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और ये फूड पाइप से खाने को रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक secrete mucus, hydrochloric acid and the digestive juices. The mucus protect the lining of the stomach, यानी कि जो इनर लाइन होती है हमारे स्टमक की वो म्यूकस सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। तो जो म्यूकस होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस का तो चलो समझ आता है क्योंकि उसे
फूड को डाइजेस्ट करना है, इसलिए डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत है। लेकिन ये म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों क्यों सीक्रेट हुए? तो इसका रीज़न है कि ये जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड बनता है। आप खुद ही सोचिए, अगर एसिड हमारे हाथ पे भी गिर जाता है तो वो इतना जलन देने लगता है और हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं वो जल भी जाते हैं। तो जो स्टमक है हमारा, जो कि इतना सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ ऑल एसिड, यानी कि ये सारे एसिड्स में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है जो कि हमारे पेट में बन रहा है। तो इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा पेट जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, ताकि हमारे पेट को कोई नुकसान ना हो। तो हाइड्रोक्लोरिक जूसेस के प्रोड्यूस होने के यहाँ पे दो वर्क है। पहला था ये कि जो हम फूड खाते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, उन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और दूसरा, ये हमारे खाने के मीडियम को एसिडिक बना देता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए हेल्प देता है। यानी कि जो फूड हम खाते हैं उस फूड पे डाइजेस्टिव जूसेस ऐसे डायरेक्ट एक्ट नहीं कर पाते, उसको पहले एसिडिक मीडियम बनाते हैं। तो ये स्टमक जो एसिड प्रोड्यूस करता है, ये एसिड से हमारे फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ताकि फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो उसके ऊपर इजीली वर्क कर सके और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। और हमने ये इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को हमें पहले सिंपल फूड में कन्वर्ट करना रहता है, तभी जाके वो हमारे डाइजेस्ट करने लायक बनते हैं। तो ये जूस उस पर एक्ट करते हैं और उन प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। और अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ये फोर्थ ऑर्गन है, जो कि है द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट टू 7.5 meters long. It receives the secretion from the liver and the pancreas. Besides its wall, also secrete juices. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, मुड़ा हुआ रहता है। ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। तो आप सोचिए कि 7.5 मीटर लॉन्ग ये कोई छोटी लंबाई नहीं है, ये इतनी बड़ी लंबाई हमारे पेट के अंदर है, तो ये कितना ज़्यादा कॉइल होगा। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर। ये सिक्रीशन को रिसीव करता है, यानी कि कुछ जूसेस को लेता है। ये एक कढ़ाई की तरह वर्क करता है, हम ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो एक कढ़ाई के अंदर सब्जी बनती है, तो उसके ऊपर हम फिर उसके तेल, मसाला, नमक ये सब डालते हैं। तो इसी तरीके से इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये लिवर और पैनक्रियास जूस कुछ अपना जूस डालते हैं, ताकि वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। Beside its wall also secrete the juices। और इन दोनों के अलावा, यानी कि लीवर और पेनक्रियास के अलावा भी जो इसके खुद के वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो भी जूस को सिक्रीट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। ये जो लिवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। ग्लैंड वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ सिक्रीट करते हैं, वो ग्लैंड कहलाते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे दो तरीके की ग्लैंड है, पहला है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं बता रही हूँ कि दो तरीके की ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो हमारे बॉडीज़ के अंदर होते हैं। तो ये लीवर जो आता है ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है, जो कि हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सिक्रीट बाइल जूसेस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये जो लिवर होता है ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ये एक जूस का नाम है वैसे, बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर। और लिवर के अंदर भी कोई होता है जो कि इस जूस को सिक्रीट करता है, और उस बैग को, यानी कि सैक मतलब ऐसे छोटा सा पाउच बैग ये होता है, तो उसका नाम है गॉल ब्लैडर,
जो कि ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये जो बाइल जूस होता है ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हमने स्टमक के बारे में जो पढ़ा था, तो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है और ये गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल जूस होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो दो चीज़ों के बारे में हमने तो पढ़ लिया कि दो चीज़ कैसे कैसे डाइजेस्ट होते हैं। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे फूड हमारे ऑर्गन्स के अंदर जाता रहता है, एलिमेंट्री कैनाल के जितना नीचे जाता रहता है वैसे वो डाइजेस्ट होता रहता है। तो अभी तक दो फूड यानी कि फूड्स के जो कंपोनेंट्स हमने पहले ही पढ़ रखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन तो हो गया। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और ये जो पैनक्रियाज होता है ये बहुत ही लंबा क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब जो कि कुछ सिक्रेट करता है जूसेस वगैरह को, वो ग्लैंड कहलाते हैं। जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे सिक्रेट होता है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट। और ये जो पैनक्रियाट जूस होता है ये कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, फैट एंड प्रोटीन्स पे, एंड चेंज दैम इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ लिया कि वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली का मतलब होता है आधा अधूरा, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो पूरी तरीके से तो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचते हैं, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ पे ये जो जूसेस होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो सारे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके रहते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। और ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका रहता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल ये सिंपल फॉर्म में आ गया है अब। और फैट इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड प्रोटीन्स इनटू द अमीनो एसिड, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में। तो ये चारों लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, या प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं। तो आंसर आपका ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ डन फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो या आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों तो प्लीज़ इस चैनल पे अपना प्यार शेयर करें, लाइक वाले बटन को प्रेस करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।